1947 में ब्रिटिश राज खत्म हुआ और दो नए देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन ये ऐतिहासिक घटना हिंसा और विस्थापन से दागदार हो गई। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे ने दुनिया के सबसे बड़े पलायन में से एक को जन्म दिया। लाखों लोग बेघर हो गए और दंगों में अनगिनत जाने गईं। इस दर्दनाक विरासत का साया आज भी इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों पर मंडरा रहा है। ये हमें बंटवारे की भयानक कीमत और ऐतिहासिक घटनाओं के गहरे असर की याद दिलाता है। इस बंटवारे ने अविश्वास और दुश्मनी के बीज बोए। सदियों से साथ रहने वाले समुदायों में गहरी खाई पैदा हो गई। बंटवारे का दर्द दोनों देशों की यादों में आज भी ताजा है। यह हमें शांति की नाजुकता और सुलह की जरूरत की याद दिलाता रहता है। 1947 की घटनाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो आज भी इस उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दे रही है। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं, दिलों और दिमागों का भी बंटवारा था। इसने डर, शक और दुश्मनी का माहौल बनाया जिसे दूर करना मुश्किल हो गया है। बंटवारे के जख्म बहुत गहरे हैं। ये हमें बातचीत, समझ और हमदर्दी की जरूरत की याद दिलाते रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का साझा इतिहास सहयोग, संघर्ष और सह अस्तित्व के धागों से बुनी एक जटिल टेपेस्ट्री है। इस इतिहास को, खासकर 1947 की उथल-पुथल भरी घटनाओं को समझना आज के रिश्तों की जटिलताओं को समझने के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा इतिहास है जो वर्तमान को आकार देता है और निश्चित रूप से भविष्य को भी प्रभावित करेगा। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों की परेशानी बंटवारे से आगे तक जाती है। इसमें कई युद्ध और सैन्य टकराव शामिल हैं। पहला युद्ध 1947 में कश्मीर के विवादित इलाके को लेकर हुआ, एक ऐसा संघर्ष जो आज तक अनसुलझा है। इस शुरुआती संघर्ष ने एक खतरनाक मिसाल कायम की जिससे आगे के टकरावों की नींव पड़ी। 1965 में दोनों देशों के बीच दूसरा युद्ध छिड़ गया। यह संघर्ष, जो फिर से कश्मीर विवाद में जड़ा हुआ था, तनाव को और बढ़ा दिया। 1971 के युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ने रिश्ते में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। हर युद्ध ने अविश्वास को गहरा किया और मौजूदा दुश्मनी को बढ़ा दिया। इन संघर्षों का दोनों देशों के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इनके कारण जान माल का नुकसान, विस्थापन और आर्थिक तंगी हुई है। युद्ध के निशान भारी सैन्यकृत सीमावर्ती क्षेत्रों और हिंसा के लगातार खतरे में साफ दिखाई देते हैं। इन संघर्षों की मानवीय कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। युद्धों का दोनों देशों के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा है। इन्होंने राष्ट्रवाद और सैन्यवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे शिक्षा और विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधन दूर हो गए हैं। संघर्ष के चक्र ने डर और असुरक्षा का माहौल बनाया है, जिससे प्रगति और सहयोग में बाधा आ रही है। इंडिया पाकिस्तान संघर्ष के केंद्र में कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा है। यह पहाड़ी क्षेत्र, जिस पर दोनों देश दावा करते हैं, 7 दशकों से भी ज्यादा समय से एक विवाद का विषय रहा है। बंटवारे ने कश्मीर की स्थिति को अस्पष्ट छोड़ दिया, जिससे एक लंबा विवाद पैदा हुआ। कश्मीर के लोग इस संघर्ष का खामियाजा भुगत रहे हैं, जो हिंसा और राजनीतिक चालबाजियों की जद में फंसे हुए हैं। इस क्षेत्र में उग्रवाद, मानवाधिकारों का उल्लंघन और भारी सैन्य उपस्थिति देखी गई है। कश्मीरी लोगों की आकांक्षाएं बड़े पैमाने पर अनसुनी रह गई हैं। कश्मीर मुद्दा सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, यह ऐतिहासिक शिकायतों, राजनीतिक आकांक्षाओं और मानवाधिकारों की चिंताओं का एक जटिल जाल है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसके लिए एक संवेदनशील और सूक्ष्म दृष्टिकोण की जरूरत है, जो बातचीत और कश्मीरी लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे। अनसुलझा कश्मीर संघर्ष इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों पर एक लंबा साया डालता रहता है। यह शांति की नाजुकता और बातचीत के जरिए समाधान की तत्काल जरूरत की याद दिलाता है। संघर्ष के इतिहास के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान ने रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं। हालांकि इन प्रयासों को अक्सर अड़चनों और रुकावटों का सामना करना पड़ा है। ऐसी ही एक पहल 1999 में हस्ताक्षरित लाहौर घोषणा पत्र थी। द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से इस समझौते ने शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद जगाई। हालांकि बाद की घटनाओं, जिसमें कारगिल संघर्ष और 2001 में भारतीय संसद पर हमला शामिल है, ने शांति प्रक्रिया को
पटरी से उतार दिया। इन असफलताओं के बावजूद दोनों देशों ने बातचीत जारी रखी है, भले ही रुक रुक कर। समझ को बढ़ावा देने और पुल बनाने के उद्देश्य से बैक चैनल वार्ता, ट्रैक टॉबी कूटनीति और लोगों से लोगों के बीच फैल हुई है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति का रास्ता लंबा और कठिन है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, निरंतर बातचीत और साझा आधार खोजने की प्रतिबद्धता की जरूरत है। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन शांतिपूर्ण और सहयोगी भविष्य के संभावित लाभ और भी ज्यादा हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आर्थिक रिश्ते भी राजनीतिक माहौल से प्रभावित हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार हालांकि क्षमता में महत्वपूर्ण अविश्वास और प्रतिबंधों से बाधित रहा है। इन सीमाओं के बावजूद इस बात की बढ़ती जागरूकता है कि आर्थिक सहयोग पारस्परिक रूप से लाभकारी हो सकता है। पाकिस्तान को इंडिया के विशाल बाजार तक पहुंच से लाभ हो सकता है, जबकि इंडिया पाकिस्तान के रास्ते मध्य एशिया के व्यापार मार्गों से लाभ उठा सकता है। हालांकि राजनीतिक विचार आर्थिक व्यावहारिकता पर हावी होते रहते हैं। 2019 के पुलवामा हमले और उसके बाद के कूटनीतिक विवाद के कारण द्विपक्षीय व्यापार में भारी गिरावट आई। इसने आर्थिक संबंधों की नाजुकता को और उजागर किया। व्यापार संबंधों का सामान्यकरण एक विश्वास निर्माण उपाय के रूप में काम कर सकता है और व्यापक सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हालांकि इसके लिए अनुकूल राजनीतिक माहौल और बकाया मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता की जरूरत है। आतंकवाद और अविश्वास, हिंसा का साया। आतंकवाद के साये ने इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पर लंबा साया डाला है। दोनों देश आतंकवाद के शिकार रहे हैं और यह साझा अनुभव अक्सर आगे तनाव का स्रोत रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद के बारे में लगातार चिंता जताई है। ये चिंताएं पिछले हमलों और पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर काम करने वाले आतंकवादी समूहों की मौजूदगी में निहित हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का तर्क है कि उसने आतंकवादी समूहों पर नकेल कसने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह इंडिया के भीतर घरेलू आतंकवाद के मुद्दे और बलूचिस्तान को अस्थिर करने में भारतीय एजेंसियों की कथित संलिप्तता की ओर भी इशारा करता है। आतंकवाद का मुद्दा जटिल और बहुआयामी है। इसे संबोधित करने के लिए सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने की संयुक्त प्रतिबद्धता की जरूरत है। हालांकि गहरे अविश्वास और संदेह के माहौल में ऐसा करना आसान नहीं है। पहलगाम और उसके बाद संकट में रिश्ते। पहलगाम में हालिया हमले, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहले से ही नाजुक रिश्तों पर और दबाव डाला है। इस घटना ने पिछले हमलों की तरह तनाव बढ़ा दिया है और बातचीत के भविष्य के बारे में गंभीर सवाल उठाए हैं। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले में मिली भगत का आरोप लगाया है, जिसमें आतंकवादी समूहों को सीमा पार से समर्थन देने के सबूत दिए गए हैं। पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया है, पारदर्शी जांच का आह्वान किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पहलगाम हमले के कारण कई कूटनीतिक कार्रवाइयां और प्रतिक्रियाएं हुई हैं। इंडिया ने सिंधु जल संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया है और कूटनीतिक संबंधों को कम कर दिया है। पाकिस्तान ने व्यापार संबंधों को निलंबित करके और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करके जवाब दिया है। यह ताजा संकट गहरे अविश्वास और रिश्ते के अस्थिर स्वरूप को रेखांकित करता है। यह संयम, तनाव कम करने और बातचीत के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की तत्काल जरूरत पर भी जोर देता है। गतिरोध से निपटना, चुनौतियां और अवसर। इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और विश्वास की कमी है। अतीत की विरासत मौजूदा राजनीतिक माहौल के साथ मिलकर अविश्वास और दुश्मनी के चक्र से मुक्त होना मुश्किल बनाती है। एक और चुनौती गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका और चरमपंथी विचारधाराओं का प्रसार है। ये ताकतें संघर्ष और अस्थिरता पर पनपती हैं, जिससे शांति के मार्ग पर चलना और मुश्किल हो जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद प्रगति के अवसर हैं। दोनों देशों के व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों में समान हित हैं। ये साझा हित सहयोग की नींव का काम कर सकते हैं।
लोगों से लोगों के बीच पहल, सांस्कृतिक आदान प्रदान और ट्रैक्टायु कूटनीति भी पुल बनाने और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये प्रयास विश्वास की कमी को दूर करने और बातचीत के लिए ज्यादा अनुकूल माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। एक नाजुक शांति की ओर, अनिश्चितता के बीच उम्मीद। इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति का रास्ता लंबा और कठिन है। इसके लिए राजनीतिक साहस, निरंतर बातचीत और समझौता करने की इच्छा की जरूरत है। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन शांतिपूर्ण और सहयोगी भविष्य के संभावित लाभ और भी ज्यादा है। एक शांतिपूर्ण और स्थिर दक्षिण एशिया दोनों देशों और व्यापक क्षेत्र के हित में है। यह विशाल आर्थिक क्षमता को अनलॉक करेगा, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगा और लाखों लोगों के लिए एक ज्यादा समृद्ध भविष्य तैयार करेगा। शांति की यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। विश्वास निर्माण के उपाय, सभी स्तरों पर बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से बकाया मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता। इसके लिए संघर्ष के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और चरमपंथ को भी दूर करने की जरूरत है। इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन शांति की खोज एक निरंतर प्रयास होना चाहिए। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल और ज्यादा शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद को खत्म नहीं होना चाहिए।